अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में प्यारे बच्चों आपके साथ मैं शेयर करूंगा क्लास 11 इंग्लिश की न्यू फाइनल जो बुक है आपकी, इसका चैप्टर नंबर 1 खातमुन नबीयीन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में आपके लिए इस चैप्टर की एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स को और इसके अलावा जो बाकी एक्सरसाइज है वो मैं सोल्व करूंगा, मगर साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो में आपके लिए इस चैप्टर के प्री रीडिंग के क्वेश्चंस और वाइल रीडिंग के क्वेश्चंस के आंसर्स भी आपके साथ में शेयर करूंगा। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, आपने इस वीडियो को बस एंड तक देखना है। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। पेज नंबर 1 पे आपको प्री रीडिंग के कुछ क्वेश्चंस नजर आएंगे। पहले बच्चों, पहला सवाल है, व्हाट डू यू नो अबाउट द अर्ली लाइफ ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। इसका जवाब आप ये नोट कर लें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम वाज बोर्न इन मक्का इन 571 AD into the respected Quraysh tribe. He lost his father before birth and his mother at the age of 6. His grandfather Abu Muttalib cared for him until his own death, after which his uncle Abu Talib took responsibility for him and supported him throughout his youth. अगला सवाल, what social and moral problems existed in pre-Islamic Arabia। तो इसका आंसर नोट करें। Pre-Islamic Arabia was marked by idolatry, tribal arrogance and widespread injustice. The society suffered from moral decay and people lived without guidance, yearning for enlightenment। तीसरा सवाल है प्यारे बच्चों आपका प्री रीडिंग का, what qualities make a person a strong and compassionate leader। तो इसका आंसर नोट कर लें। क्वालिटीज सच एज ट्रूथफुलनेस, humility, generosity, fairness and a strong sense of justice make a person a strong and passionate leader. These were all reflected in Rasulullah's life, which earned him deep respect and titles al-Sadiq and al-Amin। इसके बाद प्यारे बच्चों आपका जो प्री रीडिंग का लास्ट क्वेश्चन है, व्हाई आर ऑनेस्टी एंड जस्टिस इंपॉर्टेंट फॉर बिल्डिंग अ पीसफुल सोसाइटी। तो इसका आंसर नोट करने प्यारे बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है आपका प्री रीडिंग का, ऑनेस्टी एंड जस्टिस प्रमोट ट्रूथ, trust, fairness and equality among people. In Rasulullah's example, his honest trade and fair treatment of others helped unite communities and lay the foundation for a just and peaceful society। अब प्यारे बच्चों पेज नंबर 2 पे आपको वाइल रीडिंग के कुछ क्वेश्चंस नजर आ रहे होंगे। पहला सवाल है, व्हाट क्वालिटीज ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आर डिस्क्राइब्ड एंड हाउ डिड द पीपल रिस्पोंड टू देम। तो इसका जवाब आप ये नोट कर लें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज नोन फॉर truthfulness, humility, generosity, fairness and integrity. People admired his character and gave him the titles al-Sadiq, the truthful, and al-Amin, the trustworthy। तो प्यारे बच्चों अगला सवाल है वाइल रीडिंग का, हाउ डिड रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डेमोन्स्ट्रेट हिज कंसर्न फॉर जस्टिस इन हिज अर्ली अडल्टहुड प्रोवाइड एग्जांपल्स। तो इसका आंसर नोट करें प्यारे बच्चों, ही पार्टिसिपेटेड इन हल्फ अल फजूल एन अलायंस फॉर्म टू defend the oppressed. He also wisely resolved a conflict among the Quraysh during the reconstruction of the Kaaba by fairly settling the dispute over who would place the black stone। पेज नंबर 3 पे प्यारे बच्चों आपका लास्ट क्वेश्चन है वाइल रीडिंग का, व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ द फर्स्ट रेवलेशन टू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इसका जवाब नोट कर लें। द फर्स्ट रेवलेशन डिलीवर्ड बाय एंजल जिब्राइल इन द केव ऑफ हिरा मार्क्ड the beginning of Rasulullah's divine mission. It called for seeking knowledge and introduced the message of Islam, a spiritual and moral transformation in Arabia। तो प्यारे बच्चों यहां आकर आपके वाइल रीडिंग और प्री रीडिंग के जो क्वेश्चंस थे उनके आंसर्स मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। तो प्यारे बच्चों एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 5 पे आपने आना है। सबसे पहले ग्लोसरी में आप देख सकते हैं वर्ड्स के मीनिंग काफ़ी डिटेल में आपको बताए गए इंग्लिश में। ये आपको वर्ड्स नज़र आ रहे हैं, मीनिंग भी आगे नज़र आ रहे हैं। मैंने आपके लिए आसानी किए जितने भी वर्ड्स हैं इनके मतलब मैंने जो मीनिंग है वो आपके लिए उर्दू में लिख दिए ताकि आपको समझने में आसानी हो कि लफ्ज़ का मतलब क्या है। तो प्यारे बच्चों जैसे कि आप देख सकते हैं पहला वर्ड है एक्यूमेन। एक्यूमेन का मतलब है तेज फहमी। फिर इसके बाद है प्यारे बच्चों अलायंस, जिसको हम कहेंगे मुआहिदा मिसाक। फिर इसके बाद है प्यारे बच्चों आइडोलेट्री का मतलब बुत परस्ती। लेगिटिमेसी का मतलब प्यारे बच्चों जवाज, जायज होने की हालत। ओस्ट रेसिज्म का मतलब है हकूक से महरूमी, अखराज बरादरी से। फिर नेक्स्ट वर्ड है प्यारे बच्चों परसिक्यूशन। परसिक्यूशन का मतलब है तकलीफ दही, अजियत रसानी।
फिर इसके बाद अगला वर्ड है प्रोफाउंड। प्रोफाउंड का है फाजिल, आलिम, इल्म या हुनर में गहरा। रेडिकल का मतलब है प्यारे बच्चों बुनियाद, जड़, असासी। सॉलिट्यूड का मतलब है तन्हाई, जुदाई। फिर इसके बाद है प्यारे बच्चों वेंजेंस। वेंजेंस का मतलब प्यारे बच्चों मकाफात, बदला, इंतकाम। लास्ट वर्ड है प्यारे बच्चों आपका यर्निंग। यर्निंग का मतलब है शदीद ख्वाहिश होना। तो इधर आकर प्यारे बच्चों आपके जो ग्लोसरी में वर्ड्स के जो मीनिंग थे इंग्लिश में वो मैंने आपके साथ उर्दू में शेयर कर दिए हैं। पेज नंबर 6 पे रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग आंसर ए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन आंसर्स आपके इस चैप्टर के स्टार्ट होते हैं। पहला सवाल, रिफ्लेक्ट ऑन द लास्टिंग लेगेसी ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज मेंशन्ड इन द टेक्स्ट। हाउ डज हिज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाइफ एंड मिशन कंटिन्यू टू इंस्पायर पीपल अक्रॉस डिफरेंट कल्चर्स एंड सोसाइटीज टुडे। तो पहले सवाल का जवाब नोट कर लें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम's legacy is one of the moral excellence, justice, and compassion. His life and mission continue to inspire people around the world by promoting values like equality, truth, and kindness. His teachings transcend time and culture, offering guidance for a just and ethical life. तो प्यारे बच्चों पहले सवाल का जवाब था। क्वेश्चन नंबर 2 है प्यारे बच्चों इस चैप्टर का, व्हाट वाज द इंपॉर्टेंस ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम involvement in the Half al-Fuzul? How does this event shows his sallallahu alaihi wasallam commitment to justice? इसका आंसर नोट करना प्यारे बच्चों। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम involvement in Half al-Fuzul demonstrated his early concern for justice and defending on the oppressed. He later faced this alliance even after the advent of Islam, showing his lasting commitment to fairness and justice. Question number 3. How did Hazrat Khadija radhiyallahu ta'ala anha support Rasulullah sallallahu alaihi wasallam both emotionally and financially? Why was her radhiyallahu ta'ala anha support crucial during the early years of his sallallahu alaihi wasallam mission? तो इसका जवाब पर बच्चों आप नोट करें। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा supported Rasulullah sallallahu alaihi wasallam emotionally with love and comfort, and financially with her wealth. Her support was crucial during the difficult early years of his mission, helping him endure hardship and spreading the message of Islam. Question number 4. What was the Charter of Medina and how did it create a new system of governance that promoted fairness and equality? तो इसका आंसर नोट करें प्यारे बच्चों। The Charter of Medina was a fundamental document created under the guidance of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam that established a society based on a civic equality, religious freedom, and a rule of law. It united diverse communities and promoted justice for all citizens regardless of faith. Question number 5. Why was Hijrah, migration from Makkah to Medina, so important for the growth of Islam? How did it change course of history? तो इसका आंसर नोट करें। The Hijrah migration marked a turning point in Islamic history as it led to the establishment of the first Islamic state in Medina. It allowed the Muslim community to grow in strength and influence and transformed Islam into a social and political force. इसके बाद प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 आपका, why do you think the writer focuses on the values like mercy, justice, and equality in Rasulullah's sallallahu alaihi wasallam life? What might be the writer's intention or point of view behind selecting these aspects? तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर नोट कर लें। The writer likely highlights these values to show the universal relevance and timeless of Rasulullah's sallallahu alaihi wasallam's message. By focusing on mercy, justice, and equality, the writer emphasizes that his life provides a moral framework that can benefit all of humanity. Question number 7 is chapter का, in his sallallahu alaihi wasallam final sermon, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam spoke about the core tenets of Islam. How can his sallallahu alaihi wasallam message be understood as a universal call for justice, equality, and moral integrity? तो इसका आंसर नोट कर लें। इस final sermon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam stressed the equality of all humans, rejecting racism and social discrimination. His message can be seen as a universal call for all society based on justice, unity, and righteousness, applicable to all times and places.
Question number 8 is chapter का last question. Describe the significance of the conquest of Makkah. How did Rasulullah sallallahu alaihi wasallam decision to declare a general amnesty demonstrate his sallallahu alaihi wasallam magnanimity and vision for unified society? तो इसका आंसर प्यारे बच्चों, the conquest of Makkah was significant not just politically but spiritually by declaring a general amnesty even for his enemies. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam showed great mercy and forgiveness. This act of compassion helped unify the people and marked a moral victory that inspired hearts across Arabia. पेज नंबर 7 पे बी वाला सवाल आपको दिए गए प्यारे बच्चों, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ड्स इन द पैरेंथेसिस। 10 आपको फिल इन द ब्लैंक्स दी गई हैं और 3 ऑप्शंस भी आपको दिए गए, उनमें से आपने एक सिलेक्ट करना है। तो दूसरे आपको फिल इन द ब्लैंक्स से डिस्पाइट अर्ली पर्सनल लॉसेस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग्रू इनटू अ मैन ऑफ रिमार्केबल डैश। इसके बाद प्यारे बच्चों पांचवा आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों, फिल इन द ब्लैंक्स हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा वाज डीपली डैश बाय रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंडक्ट ड्यूरिंग द ट्रेड एक्सपेडिशन। इसी तरीके से सातवां है प्यारे बच्चों आपका है द टीचिंग्स ऑफ इस्लाम ब्रॉट अबाउट अ डैश ट्रांसफॉर्मेशन into the social fabric of Arabia. That's why the hijrah was a dash moment that led to the establishment of the first Islamic society. तो प्यारे बच्चों आपने सही जो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ड्स है वो तलाश करना है 3 ऑप्शन में से। ये सवाल मैंने आपको सॉल्व कर दिए, जैसे कि आप आंसर्स को देख सकते हैं। ये आंसर आपके सामने है। दूसरे का आंसर है चार्टर, तीसरे का आंसर ऑनेस्टी है, चौथे का आंसर अपहोल्डिंग है, छठे का आंसर जेनरसिटी है, आठवें का आंसर रेजिलेंस है, नौवें का आंसर इक्वलिटी है। तो पहले बच्चों इस तरीके से आप ये नोट कर लें। ये जो क्वेश्चन नंबर बी द फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ड्स इन द पैरेंथेसिस, ये मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिया है। पेज नंबर 7 पे सी वाला सवाल है, रीड द सेंटेंस एंड चूज द मीनिंग ऑफ द बोल्ड वर्ड बेस्ड ऑन हाउ इट्स यूज्ड इन द टेक्स्ट। तो प्यारे बच्चों आपको 10 सेंटेंसेस दिए गए, हर सेंटेंस में एक बोल्ड वर्ड है, तो आपने उसका मीनिंग बताना है। तो पहला सेंटेंस है, द फैब्रिक ऑफ सोसाइटी वाज टॉर्न बाय आइडोलेट्री ट्राइबल एरोगेंस एंड वाइड स्प्रेड इनजस्टिस। ऑप्शंस में प्यारे बच्चों मटेरियल, स्ट्रक्चर, क्लॉथिंग, डेकोरेशन। इसके बाद प्यारे बच्चों फोर्थ वाला सेंटेंस है, द कुरैश व्यूड हिज मैसेज एज अ थ्रेट टू देयर ट्रेडिशंस एंड अथॉरिटी, गिफ्ट, डेंजर, ट्रेडिशन, हेल्पर। इसके बाद है प्यारे बच्चों जो आप देख सकते हैं 8वां सेंटेंस है, द मुस्लिम नावा है, द माइग्रेशन टू मदीना मार्क्ड अ टर्निंग पॉइंट इन इस्लामिक हिस्ट्री। तो इसके बाद आपको 4 ऑप्शंस भी दी गई हैं। लास्ट है, द चार्टर ऑफ मदीना यूनाइटेड डाइवर्स कम्युनिटीज अंडर अ मॉडल ऑफ पीसफुल को एग्जिस्टेंस। तो यहाँ भी 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। तो प्यारे बच्चों आपने बोल्ड जो वर्ड है उसमें सही जो मीनिंग आपको जो लगे नीचे 4 ऑप्शन में से आपने सिलेक्ट करना है। तो ये सॉल्व मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिया है। तो इसका आंसर जैसे कि आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों पहले का आंसर है बी स्ट्रक्चर, दूसरे का आंसर है सी एग्रीमेंट, तीसरे का आंसर है बी टेक शेल्टर, चौथे का आंसर है बी डेंजर, पांचवें का सी डॉक्यूमेंट, 6वें का, 7वें का, 8वें का सी आंसर है, 9वें का ए, जबकि 10वें का बी आंसर है। इस तरीके से प्यारे बच्चों आपका ये क्वेश्चन भी यहाँ कंप्लीट हो जाता है। पेज नंबर 10 पे आपने आ जाना प्यारे बच्चों। बी वाला सवाल आपका नेक्स्ट है, रीड ईच सेंटेंस केयरफुली, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ बोल्ड वर्ड इन कॉन्टेक्स्ट, बेस योर आंसर ऑन हाउ द वर्ड फंक्शंस इन द सेंटेंस। तो प्यारे बच्चों आप ये 10 सेंटेंसेस देख सकते हैं। हर सेंटेंस में एक वर्ड बोल्ड है, जैसे कि पहले सेंटेंस में कंपोज्ड, दूसरे में लॉन्च, तीसरे में कंडक्ट, चौथे में अप्रोच, 5वें में प्यारे बच्चों कंस्ट्रक्टिव, 6वें प्यारे बच्चों एलिक्वेंटली, इसके बाद 7वें में बैलेंस, 8वें में एब्स्ट्रैक्ट, 9वें में कमांड, 10वें में आउटसाइड। तो आपने प्यारे बच्चों बताना कौन से ये जो बोर्ड वर्ड है कौन से पार्ट ऑफ स्पीच है। तो ये प्यारे बच्चों आंसर्स आप नोट कर लें। पहले जो है कंपोज्ड या एडजेक्टिव है, लॉन्च आपका वर्ब है, कंडक्ट आपका नाउन है, जो अक्रॉस है ये प्रपोजिशन है, कंस्ट्रक्टिव एडजेक्टिव है, फिर जो 6वां वर्ड है एडवर्ब है, 7वां बैलेंस वर्ब है, 8वां एडजेक्टिव है, 9वां नाउन है, जबकि 10वां आउटसाइड आपका एडवर्ब है। सी वाला सवाल है प्यारे बच्चों आप रीड ईच सेंटेंस केयरफुली एंड चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन इन द पैरेंथेसिस। 5 सेंटेंस आपको दिए गए, सेंटेंस में एक ब्लैंक है, 2 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। पहला सेंटेंस है, द कमिटी डैश टू अनाउंस द रिजल्ट्स टुमारो, प्लान। फिर इसके बाद दूसरा है, नीदर द टीचर नोर द स्टूडेंट्स डैश लेट फॉर द सेमिनार, वॉज वर। चौथा सेंटेंस है, शी यूजुअली डैश हर कॉफी विदाउट शुगर, टेक्स। तो लास्ट है, आई डैश माई नोट्स बिफोर द लेक्चर बिगेन, रिव्यूड। तो प्यारे बच्चों आपने सही जो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है वो इस्तेमाल करनी इन 5 सेंटेंसेस में। पहले का आंसर है प्यारे बच्चों जैसे कि आप देख सकते हैं प्लान्स, दूसरे का आंसर है वर्ब, तीसरे का आंसर है हैज, चौथे का आंसर है टेक्स,
और पांचवें का आंसर है रिव्यूड। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन भी यहाँ कंप्लीट हो जाता है। पेज नंबर 10, डी वाला सवाल, ट्रांसफॉर्म द वर्ड इन पैरेंथेसिस टू अप्रोप्रिएट फॉर्म बेस्ड ऑन द सेंटेंस ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। 5 सेंटेंस आपको दिए गए, ब्रैकेट में एक वर्ड भी है और एक ब्लैंक है, तो आपने सही जो फॉर्म है पहले बच्चों वो इस्तेमाल करनी है जो बेस्ड करिए सेंटेंस की ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर के हिसाब से। तो पहला सेंटेंस है शी ऑलवेज स्पीक विद ग्रेट, ब्रैकेट में कॉन्फिडेंस डैश। फिर है तीसरा हिज, ब्रैकेट में क्रिएट डैश आइडियाज वर वेलकम्ड बाय द कमेटी। फिर है पहले बच्चों पांचवा, दैट वाज एन एक्सट्रीमली वैल्यू डैश कंट्रीब्यूशन। तो पहले बच्चों ये आंसर्स आपको नजर आ रहे हैं, पहले का आंसर कॉन्फिडेंस, दूसरे का एनकरेजेस। तो इसी तरीके से पहले बच्चों आप ये सारे आंसर्स आप देख सकते हैं, ये पांचों के 5 सेंटेंसेस के आंसर आप नोट कर लें। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर डी भी आपका सॉल्व हो गया है। पेज नंबर 11, क्वेश्चन नंबर ई, लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर की एक्सरसाइज का। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन। 10 सेंटेंसेस आपको दिए गए हैं, हर सेंटेंस पे एक ब्लैंक है, 2 ऑप्शन ब्रैकेट में आपको दिए गए हैं, सही प्रीपोजिशन आपने चूज करनी। पहले बच्चों पहला सेंटेंस है शी वाज रियली प्लीज्ड डैश हर एग्जाम रिजल्ट्स विद अबाउट। तीसरा, वी हैड टू डिस्कस द इशू डैश द मीटिंग ड्यूरिंग इन। पांचवा, द बुक इज ड्यू बैक डैश द लाइब्रेरी नेक्स्ट वीक टू एट। सातवां, द फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड डैश द फर्स्ट वीकेंड ऑफ एवरी मंथ ऑन एट। नाउ शी हैज बीन ट्रेवलिंग डैश यूरोप फॉर द पास्ट 2 months अराउंड अक्रॉस। 10वां पैरा बच्चों लास्ट, दे अराइव्ड डैश द एयरपोर्ट जस्ट इन टाइम फॉर द फ्लाइट टू एट। तो प्यारे बच्चों जैसे कि आप देख सकते हैं ये है क्वेश्चन नंबर ई का आंसर्स, आप ये नोट कर लें। पहले का आंसर है प्यारे बच्चों जो सही प्रपोजिशन है विद, दूसरे में सेंटेंस में आएगा इन, तीसरे में ड्यूरिंग, चौथे का अबाउट, पांचवें का टू, छठे का फोर, सातवें का ऑन, आठवें का अबाउट, नौवें का अक्रॉस, 10वें का एट। तो प्यारे बच्चों यहां आकर चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। मैं उम्मीद करता हूं आपने एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस के आंसर्स नोट कर लिए होंगे और मैं ये भी उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। एक नई वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। मुझे सर हसन शबीर को इजाजत दें, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।